दोनों कभी एक म्यान में नहीं रह सकती है। रणांगण और मंदिर, उन दोनों की पीठिका कभी भी एक नहीं हो सकती है। इन दोनों की पीठिका को एक करना नामुमकिन है, पर ऐसा हारा हुआ पिता धर्म क्षेत्र की उन कथाओं को याद करके ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटे गलत नहीं हैं। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति ये जस्टिफाई करने में लगा है, ये साबित करने में लगा है कि मेरे बेटे धर्मयुद्ध कर रहे हैं, मेरे बेटे आक्रमणकारी नहीं हैं। उनके मुंह के अंधापे के वो गलत निर्णयों से जो द्रौपदी सदा प्रताड़ित रही, और उन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद जब मौका आया, जब अवसर आया, तब उस अवसर में जो कहा गया उसे कहते हैं कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। महाराज जी, बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है और आप आए। भगवत गीता में प्रवेश हो रहा है। ऐसे हर एक उपनिषद की चर्चा शुरू होती है शांति मंत्र से। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये एक ही ऐसा उपनिषद है जहां दो विरोधी शब्दों से शुरुआत हुई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मंदिर वह है जहां करुणा बहती हो, जहां सत्य रहता हो, जहां सद्भाव हो, जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो। मंदिर वह है जहां युद्ध हो, जहां अपमान हो, जहां आतंक हो, वह रणभूमि है। मंदिर कभी रणभूमि नहीं बन सकता और रणभूमि कभी मंदिर नहीं बन सकती। હા, પછી છેલ્લે પાળિયા રખાય, આટલા અહીંયા ગયા રાખે ને સિંદૂરવાળા કરીને એ રખાય। यहां दो विपरीत बातों से ना कोई मंगलाचरण, इससे भी बहुत क्रांतिकारी शुरुआत। इतने बड़े शास्त्र की शुरुआत एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। आज इस संसार में कोई धर्मशास्त्र न होता बहन, यदि किसी अंधे की जिज्ञासा न होती। संसार के प्रत्येक धर्मशास्त्र किसी न किसी अंधे की जिज्ञासा से शुरू होता है, जो मेरे और आपके अंधापे को दूर कर दे, जो हमें दिव्य चक्षु दे सके, जो हमारी आंखों में समता का अंजन दे सके, वह शास्त्र चर्चा। पर पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते थे कि संसार कूपे पतितोस मेगाधे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते परिणाम। यह मोहांधता है कि हमें किसी न किसी रूप में महाभारत की विभीषिका की ओर अग्रसर करती है। धर्म क्षेत्र की तो वो चर्चा आपने सुनी, अब कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र श्वेतातरोपनिषद में एक चर्चा मिलती है कि कुरुश्रवण नाम का एक राजा, जिसने इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत बड़ा यज्ञ सत्र किया था। उस यज्ञ सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जब देवताओं को याद किया गया, तब उस यज्ञ सत्र में सारे देवता
अपने परिकर के साथ वहां उतने यज्ञ सत्र के दौरान वहीं रुक के उन्होंने उसमें हिस्सेदारी ली थी। ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हालांकि उस जमाने में जैसे ही आप आमंत्रण का मंत्र बोलो, जैसे ही विद्वान ब्राह्मण गणानांतवा गणपतिम हवामहे जैसे ही बोले तो भगवान श्री गणेश स्वयं वहां पर उपस्थित हुआ करते थे। आज जब चरित्र न रहा ना तो गणेश जी डरने लगे। क्या एक वળી પાછો મારી હારે ફોટો પડાવી બીજે દી છાપામાં દઈ દેતો એટલે એને આવવાનું બંધ કરી દીધું। कुछ लोगों को आदत होती है, वो अगले आदमी को पता ही नहीं होता है, आपका फोटो खींच के ने ऐसा डाल दे। राम कथा, अगला आदमी फोटो देख के समझ नहीं पाए कि ये किसकी है। आ બધું આવું થાય बेटा। अब मेरे आपके साथ यदि ऐसा होता हो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि गणपति के साथ क्या हो जाए। मुझे तो लगता है जाने ही न दे, कमरे में बंद कर दे। केवा થાય जो हमारा गणपति तो हमारा घेरे જ રહ્યા છે। गणपति हकीकत में घेरे जाવું હોય પણ કુદાડ દરવાજો ન ખોલે। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुरु श्रवण नाम का एक राजा, उसने वो यज्ञ सत्र किया था। इसलिए उस जमीन में पहली बार यज्ञ हुआ ब्रह्मा जी से पहले, इसलिए उसका नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। जब ब्रह्मा जी ने वो यज्ञ सत्र किया था तब उसका नामकरण हो चुका था कुरुक्षेत्र। चूंकि ब्रह्मा जी वहां आए थे तो जहां पर ब्रह्मा जी की कुटिया बनी हुई थी, इतने बड़े यज्ञ सत्र का वो स्वयं यजमान, तो उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाई थी। वो जहां बनी थी उसी जगह पर एक सरोवर का निर्माण हो गया जिसे ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। आपने भी कभी यात्रा के दौरान उस सरोवर में स्नान किया होगा, वो ब्रह्म सरोवर, उसमें ब्रह्मा जी रहते थे। कुरुक्षेत्र, एक कुरु झांगल नाम के एक राजा थे, पुराणों में कथा आती है। बहुत अच्छे धर्मात्मा वो राजा अपनी उत्तरावस्था में अपना सब कुछ छोड़कर, आजकल तो बस उसके विचार ही किए जा सकते हैं, जेम जेम दाढ़ी में वाળ सफेद આવતા જાય ને એમ લાલચ વધતી જાય। હવે ઊંધું થઈ ગયું। હા, कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य व्यक्ति तिलोकाशृणुध्रुवम ए भजध्वम रमानाथ पादारविंदम यजध्वम रमानाथ पादारविंदम कृतान्तस्य दूती, यमराजा का दूत आजरा कर्णमूले, ये वृद्धावस्था कान के पास अपनी सफेदी की चमक दिखाकर कहती है समागत्य व्यक्ति। कोई महत्वपूर्ण बात हो ना तो सबके बीच में नहीं कही जाती है, कान में जाकर कही जाती है। तो समागत्य व्यक्ति लोकाशृणुध्रुवम, भाई मेरी बात सुन लो। आभजध्वम रमानाथ पादारविंदम, समझ गए होंगे आप। यजध्वम रमानाथ पादारविंदम, पर अभी उल्टा हो रहा है। अब जैसी सफेदी की चमक बढ़े ऐसा मोह बढ़ता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वासना बढ़ती है। जब वासना बढ़ती है तो जिस अवस्था में हनुमंत निवास आश्रम में बैठकर भगवत चर्चा करनी चाहिए, उस उम्र में लोग
दिल्ली में टिकट मिल जाए इसलिए लाइन में लगते हैं। भजध्वं रमानाथ पादारविंदम, यजध्वं रमानाथ पादारविंदम। जैसे यहां शिव सहस्त्रार्चन होता है ना हनुमंत आश्रम में, बाप जी खुद करते हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। इन मंत्रों के साथ जब अभिषेक चलता हो, जब आप प्रातःकाल से लेकर सायंकाल पर्यंत उन शिवलिंगों की रचना करो, और सायंकाल जब बैठकर आप उस शिवलिंग के ऊपर जब अभिषेक करो, तो रेत को इकट्ठा करके, जब भगवान राम ने युद्ध से पहले रामेश्वरम की स्थापना करी और उस शिवलिंग के अंदर भगवान शिव पधारे और वो ज्योतिर्लिंग बना, ठीक उसी प्रकार ये मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग अपने आप में एक एक ज्योतिर्लिंग बनने लगता है। यजध्वं रमानाथ पादारविंदम। ओम शंभवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शिवाय नमः। इस प्रकार से जब अर्चा चलती हो, कृतांतस्य दूती, वृद्धावस्था, किसी आश्रम में बैठकर सत्संग करने की अवस्था है। आज इसी सत्संग का, इसी साधना का तो फल है कि ये संकल्प जगा कि क्यों ना हम भगवत गीता पर यहीं बैठकर चर्चा करें। आप अच्छा काम करो ना, इसका फल भी अच्छा निकलता है। मेरा तो हर चातुर्मास में तय है कि मैं भगवत गीता पे बोलूंगा, पर जहां तक मेरा विश्वास है, आपने नहीं सोचा होगा कि भगवत गीता भी होगी, पर हुई। सोचो कि एक आत्मा जो इस समय हमारे साथ सशरीर नहीं है, न होते हुए भी यदि उनका चरित्र मुझे और आपको यहां सत्संग के लिए बिठा सकता है, तो विचार करो कि यदि हम कुछ अच्छा जी ले तो मेरा और आपका जीवन कैसा हो सकता है। परिणाम अभी का। तो कुरु झांगल ने तय किया कि चलो अब उत्तरावस्था आ गई है, बहुत काम कर लिया, अब हनुमंत आश्रम में जाएंगे, शांति से वहां बैठेंगे, हनुमान जी की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे जितनी बन सके। याद रखना मेरे भाई बहन, हम लोग संतों की सेवा नहीं करते और न हमारी सेवा की उनको कोई जरूरत है। यदि इनको सेवा लेनी होती तो जंगल में आकर न बैठते, दिल्ली वच्चो वच जैन बैठा होता बधाई, गाम में बेसाई ना। इनको नहीं चाहिए, इसीलिए लोग जंगल में बैठे हैं। हम यहां आकर इनकी सेवा इसलिए करते हैं ताकि गलती से भी हमसे कोई गलत हो चुका हो तो इनकी सेवा करते करते हमारा प्रायश्चित हो जाता है। यहां से एक नव जीवन मिलता है। आप जब भी आश्रमों में जाओ, कहीं पर भी, तब अपने अहंकार के धनुष बाण को दरवाजे पर छोड़ के अंदर जाना। वहां जो भी महात्मा हो, आप जिस प्रकार से मनसा वत्सा कर्मणा, जैसे भी उनकी सेवा कर सको, सेवा में जरूर लगना। कुछ नहीं तो किसी नीम के पेड़ के नीचे यदि ज्यादा पत्ते इकट्ठे हो गए हो तो झाड़ू लेके इतना साफ करके थोड़ी देर वहां बैठ के हनुमान चालीसा करके अपने घर जाना। बिना सेवा किए कभी आश्रम मत छोड़ना। कुरु झांगल
तप करने के लिए पति पत्नी ने दोनों ने तय किया। जैसे आजकल पति पत्नी तय करते हैं, लॉकडाउन में કેટલો टाइम થઈ ગયો, આપણે બે હારે पिक्चर न જોયું, હાલો જાય। जिससे आजकल ये तय होता है। उस जमाने में लोग जब उनकी उत्तरावस्था आती थी तो किसी आश्रम में बैठकर सत्संग का विचार करते थे। दोनों गए कुरुक्षेत्र। अब संयोग, वहां के महात्मा उस समय वहां नहीं होंगे, कहीं गए होंगे यात्रा में। अब दोनों अकेले, कुटिया खाली। कुरु जांगल ने कोई सत्संग किया। क्या सत्संग में वो बोले उसके बारे में पुराणों में कहीं चर्चा नहीं है। कोई सत्संग किया। ये मजेदार बात है कि उस जमाने में पत्नी पति की बातें सुना करती थी। तने बहु दांत આવી જાય તરત। આપણે એવું રહેવું બેટા કે ઘરના આપણી વાત સાંભળે। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर આવી ગયું છે કહી દઉં એમ। આપણે શું ઘરે લઈને જવું છે? જે પતિની વાત પત્ની સાંભળે ને તો સમજી લેવું કે પતિએ જીવનભર સારા કામ કર્યા છે। હવે જેની ન સાંભળતી હોય ને બાર ઘરે કોઈને કઈ કેવું નહીં, ને ખબર પડી જશે કે આપણે સારા કામ નથી કર્યા। तो वहां पर उन दोनों की चर्चा हुई थी, इसलिए वो कुरुक्षेत्र बना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र क्यों? महाराजा कुरु, कौरवों के प्रथम महाराजा, जब वो हस्तिनापुर के राजा बने और अपनी शक्ति और प्रभुत्व से जब उन्होंने दिग्विजय किया और चक्रवर्ती सम्राट जब बने, तो दुनिया भर के बड़े बड़े राजा महाराजा उनके मुकुट हस्तिनापुर नरेश महाराजा कुरु के चरणों में झुकने के लिए आते थे। बहुत सारे लोग सेनाओं के साथ आते थे। इतने लोगों का भोजन रहना सारा प्रबंध ये करने के लिए हस्तिनापुर को जरूरत से ज्यादा भोजन का प्रबंध करने की जरूरत पड़ी। तब महाराजा कुरु ने सोने का हल चढ़ाकर जिस भूमि को खोदा वो है कुरुक्षेत्र, और वहां अनाज बोया। और उस समय से लेकर आज तक वही क्षेत्र हस्तिनापुर का कटोरा है। हस्तिनापुर की रोटी का इंतजाम लगभग आज के कुरुक्षेत्र से ही अभी भी हो रहा है। ये उस जमाने से चल रहा है, वह कुरुक्षेत्र। तो यदि वो कुरुक्षेत्र की बात करे तो वो प्रॉपर आइडेंटिफाई हो रहा है, एकदम सही। आज उसी महाराजा कुरु की संतान आपस में लड़ने के लिए रणांगण में खड़ी है। पर मुहांध धृतराष्ट्र यहां पर भी धर्म की आड़ लेना नहीं चुकता है। इसलिए धृतराष्ट्र को कहना पड़ा धर्म क्षेत्र। जैसे क्षेपक होता है ना, कवि ने तो नहीं लिखा, एक्स्ट्रा एड कर दिया गया। ठीक वैसे यहां पर धृतराष्ट्र अपनी वासना को छुपाने के लिए उस कुरुक्षेत्र के रण मैदान को धर्म क्षेत्र की उपमा देता है। देखा जाए तो वो धर्म क्षेत्र है भी, पर आज नहीं है। समवेता युत्सव, क्योंकि वहां पर आज दो सेनाएं आमने सामने लड़ने के लिए उठ खड़ी है। पर कोई पाखंडी व्यक्ति चाहे कितना भी पाखंड क्यों ना कर ले, एक दिन हकीकत आ जाती है। साधु तो कोई तब बनता है जब पैरों में छाले पड़ जाए।
साधु तो कोई तब बनता है कि हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा करते करते उसका दीदार करने के लिए इच्छुक वो साधु रोते रोते जब उसकी आंखें फूल जाए। साधु तो कोई तब बनता है, क्या रात क्या दिन, अपने इष्ट को पाने के लिए जो सतत दौड़ता रहता हो, तब कोई साधु बनता है। चंद्रमा में फोटो पड़वा के थोड़ी कोई साधु बन जाता है। और ऐसे पाखंडी बहुत ज्यादा दिन तक पाखंड फैला नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया ऑटो क्लीन सिस्टम पे चलती है। दुनिया बनाने से पहले ही भगवान ने एंटीवायरस बना रखा था। जैसे जैसे दुनिया बनती जाती है, एंटीवायरस अपने आप अपडेट होता रहता है। तो कभी ना कभी ये पाखंड का वायरस ये ऑटो सिस्टम के झपट में आ ही जाता है, पाखंड पकड़ में आ ही जाता है। पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम, इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं। एक लाइन अभी पूरी नहीं हुई, आधी लाइन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, उसमें भी एक झूठ। पर धृतराष्ट्र का पाखंड दूसरी आधी लाइन में ही खुल गया। माम कहा, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। आप जब घर जाते हो, जब आप अपने बंगले के सामने खड़े रहते हो, तब कभी आपके बंगले ने ऐसा कहा कि मेरा मालिक? हमारी वासना तो उन ईंटों से भी गई गुजरी कि हम उसको मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बेटा। वही बेटा अपने दोस्तों के बीच में कहता, अरे छोड़ो ने यार, मारा बापो माथू खाई जासे। बाप बोलता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा परिवार। सज्जनों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि एकांते सुख मास्यताम, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही हमारे दोस्त है, हम ही हमारे सगे हैं, हम ही हमारे दुश्मन हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि करुणा के मार्ग पर चलो तो आत्मैव आत्मनो बंधु, और यदि कपट के रास्ते पर चल पड़ो तो आत्मैव रिपुरात्मनः। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। और इसलिए तो भागवतकार को यह कहना पड़ा कि क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथाम तुलसुधाम। इसलिए तो किसी सुभाषितकार को यह कहना पड़ा कि सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, मेरा बेटा, माम कहा कि दुर्योधन दुशासन इतने ही उसके दोस्त नहीं थे, उतने ही उसके पुत्र नहीं थे। युधिष्ठिर और अर्जुन भी उतना ही उनका बेटा था, क्योंकि युधिष्ठिर और अर्जुन का भी बाप अब धृतराष्ट्र ही रहा, पांडु तो थे नहीं। और जब पांडु न रहे तब माम कहा पांडवाश्चैव, ये कहकर धृतराष्ट्र ने खुद का ही अपमान कर लिया।
ये व्यक्ति कितना भोगवादी है, ये व्यक्ति किसी भी सूरत में भरोसे के लायक नहीं है। उसके भरोसे जिन बच्चों को छोड़ा था, आज वो उन संतानों को पराया कह रहा है। मामकाहा वो पांडवाहा, मेरे मेरे, वो पता नहीं कोई एक मिनट में स्वार्थ के नशे में अपने अलग हो गए, पराये पराये हो गए। ये भरोसे करने लायक आदमी नहीं है। और जो लोग भरोसे करने लायक न होने, वासना का अंधेरा भी उन्हीं को ज्यादा घेरता है। इसलिए वासनांध धृतराष्ट्र, अंधे तो बहुत होंगे, हर अंधा अंधा थोड़ी होता है। इंद्रियों को काट देने से वासना नहीं मिटती। आंख का अंधा आदमी भी भीतर से वासनाओं में डूबा रह सकता है। वासनाओं को आंखों से कोई लेना देना नहीं है। धृतराष्ट्र को आंखें भले ही नहीं थी, पर मिलो दूर बैठकर वो ये जानने के लिए आतुर है कि वहां हो क्या रहा है। लाहौर के एक विद्वान में नाम मुझे स्मरण नहीं रहा, क्षमा करना, पर उन्होंने एक इस महाभारत की आलेख लिखते हुए बहुत अच्छी एक बात लिखी है। यहां पर उसको लेना चाहिए स्मरण में। लाहौर के किसी प्रेस में वो किताब छपी थी, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि मिलो दूर बैठा ये धृतराष्ट्र ये बात सुनने के लिए लालायित है कि वहां पर क्या हो रहा है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस विद्वान का ऐसा मत है। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, आपके लिए छोड़ता हूं, आपके विवेक के लिए छोड़ता हूं। बात ऐसी हुई कि ऐसा नहीं है कि वहां लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। युद्ध शुरू हुआ और भीष्म पितामह को बाण लगा और कुरुक्षेत्र रण मैदान में वो गिर पड़े सरसैया पर। उनका गिरने के बाद ये बहुत बड़ी खबर थी, रियलिस्टिक ब्रेकिंग न्यूज। तो संजय वहां से तुरंत भागा हस्तिनापुर। शाम को पितामह भीष्म युद्ध के 10वें दिन गिरे। दूसरे दिन सुबह यह चर्चा शुरू हुई, रात भर में वो पहुंच गया। भगवत गीता लाइव टेलीकास्ट नहीं हुई है, ये डी लाइव हुई है 10 दिन बाद। 10 दिन बाद वो वासनांध धृतराष्ट्र संजय से ये जानने के लिए उत्सुक है कि देखें तो कि समरांगण में क्या हो रहा है। छोटी मोटी खबर आती रहती थी कि सब सामने खड़े हो गए, आज वो लड़े, पर कुछ चैनल ऐसी होती है कि बिक जाती है। तो भरोसेमंद चैनल से कुछ बात मिले तो बात, बाकी ब्रेकिंग न्यूज तो बहुत चल रही थी। उस जमाने में ब्रेकिंग न्यूज तो यह भी चल रही थी कि पांडवों ने सरेंडर कर दिया। हां, ये ब्रेकिंग न्यूज चली थी।
तो मन में आशा थी कि चलो और सबकी बात छोड़ दो, पर ये जो युधिष्ठिर है ना, बड़ा धर्मी आदमी है। जहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए हो, जहां पर अनेक राजाओं ने, ऋषियों ने यज्ञ किए हो, ऐसी यज्ञ भूमि में जब वो पहुंचेगा ना, तो वो अपनी शत्रुता को कायम नहीं रख पाएगा और वो कह देगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना, तो मेरे संतानों को बिना युद्ध किए सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए उसने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। राजनीति के दो प्रकार, एक चरित्रवान राजनीति और एक अवसरवादी राजनीति। प्रभु श्री राम चरित्रवान राजनीति के प्रस्थापक थे और भगवान श्री कृष्ण अवसरवादी राजनीति के संस्थापक हैं।